हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच सके। हमारा टॉपिक है सृजनात्मक चिंतन क्या है। इसमें शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। सृजनात्मक चिंतन क्या है उसके बारे में, इसमें जो प्रकार हैं सृजनात्मक चिंतन के वो आएंगे, और छात्रों के लिए सृजनात्मक चिंतन किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है वो भी टॉपिक है, और शिक्षकों की भूमिका भी बताई जाएगी। हमारा आंसर है, सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव होता है। कि जैसे कि जब हम कोई चीज़ हम अपने माइंड में कुछ सोचते हैं तो हमारे जो माइंड है उसमें अनेक प्रकार के विचार, इट मीन्स के जो थिंकिंग है वो आनी शुरू हो जाती है, उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप दे देते हैं तो उसमें पक्ष और विपक्ष, लाभ हानियाँ हमारे सामने आ जाती हैं। हम इस स्थिति में हम विचारों की सार्थकता और निरर्थकता को पहचानते हैं। जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो हम उसमें विचारों की जो सार्थकता और निरर्थकता, इसका मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, उसको हम पहचानते हैं। जो अच्छे विचार हैं उनको हम व्यवहार में प्रयोग भी कर देते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति पैदा होती है उसे सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं क्या है, पॉइंट्स में है, पॉइंट टू पॉइंट। सृजनात्मक चिंतन में नए और मूल विचारों का उत्पन्न और समस्या का समाधान शामिल है। जो सृजनात्मक चिंतन है उसमें नए विचार उत्पन्न होते हैं और नए और मूल विचारों उत्पन्न होते हैं, और समस्या का समाधान भी इसमें शामिल है। कभी कभी सृजनात्मक चिंतन को अलग तरीके से सोचने या सोचने का नया तरीका समझा जाता है। जो सृजनात्मक चिंतन है बहुत डिफरेंट तरीके से सोचने का या सोचने का जो एक डिफरेंट तरीका है उसे समझा जाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि नवीनता के अलावा मौलिकता भी सृजनात्मक चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नवीन विचारों के अलावा भी मौलिक विचार भी सृजनात्मक चिंतन में ही आते हैं। सृजनात्मक चिंतन के प्रकार हैं दो, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन उन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक सोच को संदर्भित करती है जिनके पास केवल एक सही उत्तर है। मतलब कि जो अभिसारी चिंतन है वो समस्याओं को हल करने के लिए जो आवश्यक सोच है उसको संदर्भित करती है, जिसके पास केवल एक सही उत्तर है, जिनके पास जो एक सही आंसर होता है उसी को ही संदर्भित करती है। सबसे उपयोगी या उचित विचार की पहचान करने के लिए अभिसारी चिंतन महत्वपूर्ण है। जो उपयोगी है, कोई उपयोगी या उचित विचार करने की जो पहचान है उसको करने के लिए अभिसारी चिंतन एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अपसारी चिंतन खुली सोच है, जहाँ व्यक्ति अपने अनुभवों के संदर्भ में विभिन्न प्रश्नों या समस्याओं के विभिन्न उत्तरों के बारे में सोच सकता है। अपसारी चिंतन में यह है कि कुछ भी हम सोच सकते हैं, जो भी हमारे अनुभव होते हैं उसी के रेफरेंस में, उसी के संदर्भ में हम कोई सी भी जो प्रश्न है या समस्याओं के जो कोई सा भी प्रश्न है या समस्याएं हैं उसके उत्तरों के बारे में भी हम सोच सकते हैं। इस तरह की जो सोच है नए और मूल विचारों के निर्माण में मदद करती है। जो सृजनात्मक चिंतन है इसकी प्रक्रिया, ये 4 प्रक्रिया है, मतलब 4 चरण है, जिसकी वजह से ये सृजनात्मक चिंतन पूरा वो होता है, उसकी पूरी सर्कल बनता है सृजनात्मक चिंतन का। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ग्राहम वालेस ने 1920 में अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ थॉट, जो ग्राहम वालेस है मनोवैज्ञानिक है, वो उन्होंने अपनी पुस्तक में द आर्ट ऑफ थॉट में सृजनात्मक चिंतन का वर्णन किया है। इसमें 4 चरण शामिल किए गए हैं। पहला, हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम करते हैं तैयारी किसी चीज़ की। तो उसमें है, इस चरण में व्यक्ति समस्या की पहचान करते हैं। हम ये जो चरण है तैयारी करने में, हम समस्या की सबसे पहले पहचान करेंगे, उसके बाद प्रासंगिक जानकारी को और सामग्री को एकत्रित करते हैं। जितनी भी जानकारी है और सामग्री है उसको एकत्रित भी करते हैं ताकि आगे जितने भी भविष्य हैं उसमें समाधान खोजने के लिए भी, ताकि इसकी आवश्यकता पड़ सके। सेकंड पॉइंट है इंक्यूबुलेशन। इंक्यूबुलेशन है पिछले चरण में एकत्रित जानकारी एवं सामग्री के आधार पर समाधान खोजा जाता है। जो पिछले हमने ये जो इंक्यूबुलेशन है इसमें जो पहले हमने जानकारी एकत्रित की थी, जो सामग्री हमने एकत्रित की थी, उसी के आधार पर समाधान भी खोजा जाता है।
हमारा मस्तिष्क अचेतन रूप से विविध विचारों को साथ लेकर नई तरीके से समाधान करने में शामिल होता है। जो मस्तिष्क है हमारा अचेतन रूप से जो विविध विचार हैं उसको साथ लेकर नए विचारों को नए तरीके से समाधान करने में ये शामिल होता है। प्रदीप्ति, इसमें अचेतन से चेतना जागृत होती है, मतलब कि अचानक से कोई भी बात हमें समझ में आने लगती है, जो हमें पहले समझ में नहीं आई थी वो अब समझ में आने लगती है, चेतना जागृत हो जाती है इसमें, और अचानक से मिले समाधान को ही प्रदीप्ति के नाम से जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट है सत्यापन, वेरिफिकेशन, मतलब कि अब समाधान जब मिल चुका है ये सत्यापित करना आवश्यक है कि मतलब ये वेरीफाई करना ज़रूरी है कि समाधान सही, जो हमें समाधान मिला है वो सही है या गलत। मूल्यांकन के अंतिम चरण को सत्यापन कहा जाता है। हम मूल्यांकन करते हैं किसी चीज़ का, वेरीफाई करते हैं किसी चीज़ का, तो उसको सत्यापन भी कहा जाता है। यदि समाधान सही नहीं लगता तो सत्यापन फिर से पहले चरण में चला जाएगा कि जो भी हमें समाधान मिला है वो सही नहीं है तो वो पहले फिर से अपने पहले चरण में पहुंच जाएगा। हमारा पहला चरण है इसमें तैयारी, फिर से तैयारी करना शुरू कर देगा। छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए उपाय, छात्रों में हम किस तरीके से सृजनात्मक चिंतन का विकास कर सकते हैं। ये टॉपिक भी आ सकता है कि हम छात्रों में सृजनात्मक क्षमता कैसे विकास कर सकते हैं और उसमें शिक्षकों की भूमिका बताइए, तो ये टॉपिक हम लिख सकते हैं इसमें। पाठ्यक्रम संबंधी उपाय, पहला क्वेश्चन ये, छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम का स्वरूप सृजनात्मक गतिविधियों एवं विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे छात्र उस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय एवं तथ्यों पर सोचने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकें। मतलब कि जो छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए जो पाठ्यक्रम है, जो हमारी बुक है, उसका जो स्वरूप है सृजनात्मक गतिविधियों और विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि भरा हुआ होना चाहिए गतिविधियाँ जो सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए, तो सृजनात्मक गतिविधियों का भी पूरी तरीके से होना ज़रूरी है, इसलिए उनके जो विचार हैं उनको भी पूरा होना चाहिए, जिससे छात्र उस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय एवं तथ्य पर सोचने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सके। जो उस बुक है उसके आधार पर हर एक विषय या तथ्य जो भी है उसको सोचने के लिए प्रेरणा उसमें प्राप्त कर सके। इसमें विचारकों, वैज्ञानिकों एवं चिंतकों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रसंगों को सम्मिलित करना चाहिए, मतलब कि जो विचारक हैं, उनके वैज्ञानिक है, चिंतक है, उनसे संबंधित इसमें घटनाएं वगैरह इन्वॉल्व करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके बच्चे। खेल संबंधित गतिविधियाँ, छात्रों को खेलना बहुत पसंद होता है। यदि छात्रों से विविध खेलों के बारे में बात की जाए तो उनके विचारों एवं कार्य में तीव्रता आती है, उनका शरीर एवं मस्तिष्क तेज़ी से कार्य करने लगता है। मतलब कि जो खेल है, खेल संबंधित कार्य करवाई जाएँ, जो गतिविधियाँ करवाई जाएँ स्कूलों में, तो इससे यदि छात्रों से इससे रिलेटेड जितनी भी खेल है, मतलब विविध खेल है, अलग तरीके से विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं उनके बारे में भी बात की जाए तो उनके जो विचार हैं और उनके जो कार्य उनमें तीव्रता आ जाती है, और उनका शरीर और मस्तिष्क मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से तेज़ी से कार्य करने लगता है। थर्ड पॉइंट है सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य करने से बच्चों में सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है, मतलब कि जो सामूहिक कार्य करते हैं बच्चे, जो छात्र हैं सामूहिक कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने से सृजनात्मक चिंतन में ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को सामूहिक विचार विमर्श के बाद ही पूरा किया जा सकता है। हम डिस्कशन करते हैं ग्रुप में, तो उसी के थ्रू हम उस कार्य को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को दिया जाता है जिसमें छात्र भिन्न भिन्न जानकारी एवं तथ्यों को जोड़ते हैं। अलग अलग जानकारी, अलग अलग मेंटालिटी के लोग होते हैं जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको एक साथ जोड़ते हैं। इस कार्य को करने से छात्रों में कार्य करने का कौशल एवं तार्किक चिंतन का विकास होता है। इससे ये जो छात्र हैं उनमें कार्य करने का कौशल भी विकसित होता है। ग्रुप में काम करेंगे तो नए नए विचार माइंड में आएंगे, तो उनमें कार्य करने का कौशल उसमें विकसित होगा और तार्किक चिंतन का भी विकास होता है इसमें। समाजोपयोगी कार्य, इस कार्य को छात्रों द्वारा संपन्न किए जाने की प्रेरणा प्रदान किए जाने से भी सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। मतलब कि जो ये जो कार्य है समायोजन उपयोगी कार्य वो होते हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं।
जो छात्रों द्वारा संपन्न किए जाने की प्रेरणा इन्हें दी जाए तो सृजनात्मक चिंतन में भी इससे वृद्धि होती है। जैसे समाज में स्वच्छता संबंधी कार्य करने का उत्तरदायित्व छात्रों का समूह बनाकर सौंप दिया जाए। जो शिक्षक है वो दे सकते हैं समाज को, समाज में जो स्वच्छता संबंधी जितने भी कार्य हैं वो छात्रों को दे सकते हैं समूह बना के, ताकि वह छात्र के बारे में और जो छात्र हैं वो ग्रामीणों को स्वच्छता के बारे में और जानकारी दे सके और स्वच्छता की नवीन विधियों के बारे में समझाने का प्रयास कर सकें और अपने जीवन की स्वच्छता के महत्व को समझा पाएँ। जीवन में स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में समझा सकें। इससे बच्चों में सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा, इससे सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। 5th पॉइंट है हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता, मतलब कि छात्रों के विविध प्रकार के विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो विविध प्रकार मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो विषय हैं उन पर चर्चा करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। ये चर्चा बाल सभा या किसी प्रतियोगिता के माध्यम से संपन्न कराना चाहिए। मतलब कि जो ये प्रतियोगिता है वो बाल सभा या प्रतियोगिता के माध्यम से इसको करवाना चाहिए। कोई कंपटीशन रखना चाहिए इनके बीच में, ताकि ये एक दूसरे के से डायलॉगबाजी कर सकें और इनका सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके। इसमें छात्रों को पर्यावरणीय तथा शैक्षिक चुनौतियों से संबंधित विषय देने चाहिए, जिसमें छात्र अपने विचार रख सकें। पर्यावरणीय और शैक्षिक चुनौतियों से संबंधित इनमें विषय रखना चाहिए, ताकि उनके विचार सामने आएँ और उसको समझ सके। इस प्रकार की परिचर्चाओं से छात्रों में वैचारिक क्षमता का विकास हो। जो वैचारिक क्षमता है, विचार करने की क्षमता, उसका विकास हो। सृजनात्मक चिंतन विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका, मतलब कि जो प्रत्येक राष्ट्रों का यह कर्तव्य होता है कि वह सृजनशील बच्चों की पहचान करके उनमें सृजनात्मकता का विकास करें। मतलब जितने भी राष्ट्र हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि जो सृजनशील बच्चों का पहचान करें और उनमें सृजनात्मकता का विकास करें। सृजनात्मकता विश्व, राष्ट्र और व्यक्ति के विकास में एक नया निर्माण करती है। हर व्यक्ति में सृजनात्मक योग्यताएं होती है। यदि इसे उचित परीक्षण या शिक्षा के पर्याप्त अवसर ना दिए जाए तो उसके सृजनात्मक योग्यताओं का पतन हो जाता है। जो हर व्यक्ति में सृजनात्मक योग्यता होती है, अगर उनको उचित परीक्षण और शिक्षा के पर्याप्त अवसर ना दिए जाएं तो उनकी जो सृजनात्मक योग्यताएं हैं वो ख़त्म हो जाती है। माता पिता, अध्यापक तथा समाज का यह कर्तव्य है कि वह बालक के अंदर निहित सृजनात्मक योग्यताओं को पहचाने और उनके विकास पर विशेष ध्यान दे। मतलब कि जो योग्यताएं हैं, सृजनात्मक योग्यताएं, उनको पहचाने, उनका कर्तव्य होना चाहिए। समाज का या अध्यापक का, माता पिता का, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि सृजनात्मक योग्यताओं पहचाने छात्रों की और उनके विकास में ज़्यादा ध्यान दें, उनकी मदद करें विकास करने में। इसमें अध्यापक का योगदान सराहनीय है। विद्यालय में विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति और योग्यताओं का विकास करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों तथा वातावरण का निर्माण अध्यापक ही करता है। जो अध्यापक है इसमें इसका सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए अध्यापक का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। विद्यालय में विद्यार्थियों की जो सृजनात्मक शक्ति है और योग्यताएं हैं उनका विकास करने के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जो वातावरण उत्पन्न करते हैं, वो अध्यापक ही करता है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सुझाव भी दिए हैं। जो सृजनात्मक है उसको, सृजनात्मकता को जो प्रोत्साहित करने के लिए मनोवैज्ञानिक ने भी बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं और अध्यापकों को विशेष रूप से उत्तरदायी माना है। जो अध्यापक हैं उनको सुझाव दिए गए हैं इनमें बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के। फर्स्ट पॉइंट है अध्यापकों की सृजनात्मक प्रवृत्ति, मतलब छात्रों की जो सृजनशील को विकसित करने के लिए अध्यापकों का सृजनशील होना अति आवश्यक है। मतलब कि जो छात्र हैं उनको छात्रों में सृजनशील को विकसित करने के लिए भी अध्यापकों में भी सृजनशील होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सृजनशील शिक्षक छात्रों को हर प्रकार के कार्य करने को प्रेरित करते हैं। किसी भी तरीके का कार्य जो सृजनात्मकता को बढ़ाता है छात्रों में, उस प्रकार का कार्य करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। नवाचार के प्रति सक्रिय रहने वाले शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सृजनात्मक विवरण दे पाने में सफल रहते हैं। जो सृजनात्मक विवरण है वो दे पाने में ये जो शिक्षक हैं वो सफल हो पाते हैं। नवाचार के प्रति सक्रिय रहने वाले शिक्षक जो होते हैं, इनोवेशन के प्रति अगर ये बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं शिक्षक, वह विद्यार्थियों को जो सृजनात्मक विवरण है वो दे पाने में सफल रहते हैं।
सेकंड पॉइंट है विद्यालय में कलात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए। जो कलाकारियाँ दिखाते हैं बच्चे, उनकी प्रवृत्तियों का इसमें विकास करना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन हो सके। मतलब कि चित्रकला प्रतियोगिता, कविता रचना, वाद विवाद, कहानी लेखन आदि का विद्यालय में आयोजन करना चाहिए, जिससे उनके सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन हो सके। जो उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति है, उनका वो परफॉर्मेंस करने के बाद उनकी सृजनात्मक शक्ति का पता लग सकता है, इन सब चीज़ों को के अरेंजमेंट करवाने के बाद, ताकि वो आगे इस चीज़ से रिलेटेड, जैसे वाद विवाद हो गया, कहानी लेखन हो गया, उसमें आयोजन होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे विद्यार्थी और उनकी सृजनात्मक शक्ति का उसमें प्रदर्शन हो सकेगा। हमें पता लग सकेगा कितनी सृजनात्मक उनके अंदर शक्ति है, कितनी क्षमता है उनके अंदर। अध्यापकों का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों में नवीन विचारों को ग्रहण करने तथा उनको सम्मान करने के साथ साथ प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता कक्षा में विकसित करें। मतलब जो अध्यापक है, वो जो शिक्षक है, उनका कर्तव्य भी होना चाहिए कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों में नवीन विचार है, जो सही विचार हैं बहुत ज़्यादा को ग्रहण करने, नवीन विचार जो अच्छे विचार हैं उनको ग्रहण करने और उनको सम्मान करने के साथ साथ, जो विद्यार्थी हैं उनको सम्मान करने के साथ साथ प्रतिक्रिया करने के लिए भी उनमें कक्षा में विकसित करना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए प्रतिक्रिया करने के लिए। ये 3 पॉइंट्स हैं अध्यापकों का सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए अध्यापकों की क्या भूमिका थी। ये पूरा आंसर था। हर एक टॉपिक इसमें अच्छे से कवर कर दिया है मैंने। कोई सा भी टॉपिक आए, कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें से लिख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत ज़्यादा हैवी लैंग्वेज नहीं है। इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़कर भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इजी लैंग्वेज में। और ये टॉपिक हो गया कवर। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी आपके लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।